हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम कंचा पर आधारित अपने इस कार्यपत्रक को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कंचा पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। तो चलिए जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ के समझ लेते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ ना सुन रहा था, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी! कोए और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर में उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज बराबर ला देते थे। तो ये तो था गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न है कि वह किसकी कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था? कछुए और खरगोश की, कौवे और सियार की, शेर और चूहे की, या हिरन और शिकारी की? सही उत्तर है ब, कौवे और सियार की। उसका बस्ता क्यों झूमता खनकता था? भागने के कारण, हिलने डुलने के कारण, बस में यात्रा के कारण, या इनमें से सभी? तो सही उत्तर है बी, ब, हिलने डुलने के कारण। फिर तीसरा है, कौवे और सियार की कहानी में कौन गाना गाता है? कौवा, सियार, खरगोश या बिल्ली? सही उत्तर है कौवा। चौथा प्रश्न, जब कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया? अंगूर के दाने, रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या पानी की बूंदें? तो सही उत्तर है बी, ब, रोटी का टुकड़ा। फिर पांचवा है, गद्यांश के अनुसार दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जारों में इनमें से क्या नहीं था? चॉकलेट थी, पेपरमेंट भी था, बिस्कुट भी थे, या नमकीन? बताइए इनमें से क्या होगा? तो सही उत्तर है नमकीन नहीं थी। याद आया? फिर 9-2-11 होना, मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, भाग जाना, ताकतवर होना या चुप हो जाना। सही उत्तर है ब, भाग जाना। कहानी शब्द का बहुवचन है, कहानियां या कहानियां ये वाला, या कथनी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही है ब, कहानियां ये वाला। छोटी की मात्रा आ जाती है। फिर आठवां है, मजेदार शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगे। मजे, जेदार, दार या र? नहीं, तो इसका है स, दार। घनी छांव शब्द में विशेषण है। छांव, घना, घनी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है घनी। और आखिरी प्रश्न है, बुद्धू शब्द का पर्यायवाची शब्द है मूर्ख, बुद्धिमान, घमंडी या चालाक? तो ये है अ, मूर्ख। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।